हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। हल्की हल्की ठंड आ गई है और ठंड स्टार्ट होते ही ना हमें सबसे पहले याद आते हैं तो गर्मा गर्म पराठे। गर्मा गर्म पराठे का ना सर्दियों में अपना ही मज़ा है। और आज का जो पराठे की रेसिपी है ना वो बहुत ही टेस्टी है और ये घरों घर में बनती है। आज मैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको पराठे बनाने बताऊंगी जिससे आपके पराठे एकदम फूले फूले बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। आज मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। ये जो रेसिपी है ना बहुत ही यूनिक है और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप जरूर से एक बार इसे ट्राई करिएगा। तो आइए चलिए बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 कप मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है और उसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच सूजी। बेसन और सूजी डालने से क्या होगा ना, जो आपका जो गोभी के पराठे की परत है ना वो बहुत ही क्रिस्प होगी। और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसमें डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच फ्रेश मलाई, जो दूध के ऊपर मलाई जम जाती है ना, बस वही डाल रहे हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मलाई डालने से ना आपके जो पराठे की जो ऊपर की लेयर होती है ना वो बहुत ही क्रिस्प होगी और बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम क्या करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा इसे पानी डालते हुए हमें यहाँ पे आटा इसका लगाना है। आप ध्यान रखिएगा, पानी बहुत ज़्यादा एक साथ मत डाल दीजिएगा वरना आपका जो आटा है ना बहुत गीला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते चलिएगा और इसे गूंथते चलिएगा। हम यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट आटा चाहिए हमें, एकदम नॉर्मल सॉफ्ट सा डो आप बना यहाँ पे तैयार करिएगा और इसे ढक के रख दीजिएगा। जब कभी भी हम स्टफिंग वाले पराठे बनाने जाते हैं ना तो उसका डो जो होता है ना, आटा जो है एकदम सॉफ्ट लगाइएगा, तभी आपकी जो स्टफिंग है ना वो फटेगी नहीं, पराठे आपके फटेंगे नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने गोभी ले लिया है, एक गोभी लिया है मैंने पूरा, और उसे मैं क्या कर दूंगी, अच्छे से देख लूंगी कि कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है और अच्छे से धो के आप रख लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे ग्रेटर लिया है जिससे हम गाजर वगैरह ग्रेट करते हैं वो। और अब हमें क्या करना है ना, गोभी को ग्रेट करना है। तो गोभी का जो फ्लावर वाले पार्ट्स होते हैं ना वो हमें ग्रेट करना है, डंठल को ग्रेट नहीं करना है। देखिए यहाँ पे मैंने गोभी ग्रेट कर लिया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं नमक। नमक की क्वांटिटी ना आपको जितनी डालनी है ना वो इसी स्टेज में डालनी है, तो नमक अच्छे से डालिएगा बाद में, क्योंकि हम स्टफिंग में नमक नहीं डालेंगे। अब इसे हमें क्या करना है ना, अच्छे से हाथों से मैश करते हुए इसे मिला लेना है और जितना भी एक्सेस वाटर है वो इससे निचोड़ के निकाल लेना है। नमक डालने के बाद ना आप इसे मत छोड़िएगा वरना क्या होगा ना, सारी गोभी का जो टेस्ट है ना वो निकल जाएगा पानी के रूप में। तो नमक डालने के बाद तुरंत इसे मिला लीजिएगा और एक्सेस वाटर निकाल लीजिएगा। देखिए मैंने सारे पानी निकाल लिए, गोभी कितना ड्राई सा हो गया है। अब हमें क्या करना है ना, इसमें डालना है 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ जिंजर और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। 1 हरी मिर्च डाला है मैंने और 1 चम्मच यहाँ पे डाल रही हूँ मैं जीरा पाउडर और आधा चम्मच के करीब मैंने डाला है अजवाइन। 1/4 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है और 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ भुजिया सेव, जो नॉर्मल भुजिया सेव आता है ना, जो वही भुजिया सेव मैंने लिया है, लगभग 1/4 कप। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसे अच्छे से हाथों से ना क्रश करते हुए डालिएगा ताकि ये बारीक हो जाए। अब हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और आधा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, उससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको थोड़ा तीखा बनाना है ना तो यहाँ पे लाल मिर्च तेज वाला भी आप डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से दबाते हुए मिक्स करिएगा ताकि सारे मसाले ना आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, कोट हो जाए। देखिए यहाँ पे हमारा स्टफिंग रेडी है और इधर हमने आटा भी जो सेट करने के लिए रखा था ना वो भी हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसके छोटे छोटे लोई यहाँ पे से काट लेंगे। आपको जितने बड़े पराठे बनाने हैं, मोटे पतले, उसके अकॉर्डिंग आप लोई ले लीजिएगा। पर बहुत ज़्यादा मोटे पराठे मत बनाइएगा वरना क्या होगा ना, अंदर से सीखेंगे नहीं और कच्चे कच्चे लगते हैं। तो एक मीडियम डो लीजिएगा जिससे कि पराठे अच्छे से बन जाए। अब इसे हमें क्या करना है ना, थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है और अपने हाथों से अंगूठे, दोनों अंगूठे और उंगलियों की मदद से ना इसके कॉर्नर को हमें दबाते चले जाना है ताकि एक कटोरी का शेप ले ले। ध्यान रखिएगा कॉर्नर को पतला रखिएगा, बीच को थोड़ा मोटा रखिएगा। अब हमें क्या करना है, जो हमने स्टफिंग यहाँ पे रेडी किया हुआ था ना वो स्टफिंग भरना है। अच्छे से भर भर के स्टफिंग भरिएगा, क्योंकि पराठे जो स्टफिंग वाले बनते हैं ना उसमें जितनी ज़्यादा स्टफिंग होती है ना उतना ही टेस्ट आता है। बिल्कुल भी मत टेंशन लीजिएगा कि पराठे फट जाएंगे। आराम से आपको जितनी स्टफिंग चाहिए ना उतनी भरिए। और अब हम क्या करेंगे ना, इसे चारों तरफ से दबाते हुए पैक कर लेंगे अच्छे से और आटे को बीच में इस तरीके से दबा देंगे और इसे रोल कर लेंगे ताकि सारे स्टफिंग अच्छे से अंदर भर जाए और आपका जो आटा है ना वो अच्छे से सील हो जाए। देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे ना, इसमें अच्छे से सूखा आटा कोट कर लेंगे। सूखा आटा ना यहाँ पे अच्छे से कोट कर लीजिएगा और थोड़ा सा यहाँ पे पाटे में भी लगा लीजिएगा। और अब इसे पहले हमें हाथों से अच्छे से फैला लेना है।
हाथों से फैलाने से होगा क्या ना, जब आप बेलन से बेलेंगे ना तो डायरेक्टली क्या होता है, कभी कभी पराठे जो है वो फट जाते हैं। हाथों से आप इस तरीके से फैला लेंगे ना तो सारी स्टफिंग भी अच्छे से फैल जाएगी और बिल्कुल भी फटेगा नहीं, क्योंकि एयर नहीं भरेगा अंदर में। अब इसे हल्के हाथों से हमें बेलना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के मत बेलिएगा, वरना क्या होगा ना, जो स्टफिंग भरा है ना हमने वो गीला हो जाएगा, उससे पानी रिलीज होना चालू हो जाएगा और पराठे फट जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, एक पराठा यहाँ पे रेडी हो गया है। सेम उसी तरह दूसरा पराठा भी हमें यहाँ पे रेडी कर लेना है। स्टफिंग भर के इसे अच्छे से सील पैक कर लीजिएगा। ऐसे जब भी आप ध्यान रखिएगा, जो स्टफिंग वाले पराठे आप बनाते हैं ना, तो उसका जो आटा गूंथते हैं वो नरम गूंथिएगा, तो कभी भी आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। और इस तरीके से अच्छे से सील इसे पैक करिएगा, ताकि ये बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर निकल के ना आए। और अगर आपको लग रहा है यहाँ पे एक्सेस आटा हो रहा है, तो उसे आप काट के बाहर भी निकाल सकते हैं। देखिए इसे अच्छे से दबा दिया है मैंने हाथों से ही। अगर आपको ऐसा लग रहा है कहीं पे अगर अच्छे से ये पैक नहीं हुआ है, तो हाथों से अच्छे से इसे पैक कर लीजिएगा। अब अच्छे से इसमें सूखा आटा को हमें कोट कर लेना है पूरी तरीके से, ताकि जो है हमारी जो हमें बेलने में बिल्कुल भी परेशानी ना आए। और इसे हाथों की मदद से ना चारों तरफ से हमें फैला लेंगे, ताकि जो स्टफिंग है वो भी फैल जाए और हमारा जो पराठा है ना वो भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए। इससे फ़ायदा ये होता है ना कि पराठे आपके बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बहुत ही फूले फूले पराठे बन के रेडी होंगे। ये ट्रिक से ना आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। हल्के हाथों से पराठे को बड़ा कर लीजिएगा, आपको जितने बड़े पराठे चाहिए उसके अकॉर्डिंग। बहुत ज़्यादा पतला मत रखिएगा, क्योंकि गोभी के पराठे थोड़े हल्के मोटे रहते हैं ना, तो ही टेस्टी लगते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा भी पराठा बन के रेडी है। अब हम क्या करेंगे ना, तवे को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, पहले अच्छा गर्म होने देंगे, फिर इसे अलटते पलटते आपको पहले तवे में अच्छे से सेक लेना है। फिर हम क्या करेंगे ना, ऊपर से थोड़ा सा शुद्ध घी लगा देंगे। आप चाहें तो इसे तेल में भी सेक सकते हैं, पर घी में सेकिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप देख सकते हैं पराठा अपने आप ही फूल रहा है, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ऐसे ही फूले फूले पराठे बन के रेडी होंगे। बस आप जो मैंने बातें बताई है उसका आप ध्यान रखिएगा। अब इसे हम क्या करेंगे ना, अलटते पलटते अच्छे से दबाते हुए ना चारों तरफ से सुनहरा कलर होते तक के ना अच्छे से सेक लेंगे। और देखिए यहाँ पे पराठा बन के रेडी है। आइए चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। अब आप सब यहाँ पे मैं इसे सर्व कर रही हूँ दही और टमाटर धनिया मिर्ची की चटपटी चटनी के साथ। और ये गए हमारे गर्मा गर्म पराठे। आप और ऊपर से ना बटर इसमें लगा के खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप देख सकते हैं देखने में ही कितनी ही बढ़िया लग रही है। ये गर्मा गर्म ऐसे पराठे अगर ठंड में मिल जाए ना तो बात ही क्या है। मैं आपको देखिए यहाँ पे से ना पराठे को अलग करके दिखा रही हूँ। बीच से इसकी स्टफिंग कितनी अच्छे से कोनों कोनों तक फैली हुई है और कितना ही बढ़िया दिख रहा है। ये ऊपर की जो लेयर है ना वो बहुत ही क्रिस्प है और अंदर की जो स्टफिंग है वो बहुत ही चटपटी टेस्टी है। तो इस ठंड में ना आप ये पराठे की रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पराठे की रेसिपी कैसी लगी। आपको रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।